चाची चाची मुझे 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 प्लीज अपने साथ लेके चलो ना चाची, प्लीज प्लीज लेके चलो ना चाची, प्लीज प्लीज प्लीज। चल। देख लिया ना क्या बवाल काटा तूने? पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, सत्यानाश कर दिया बिल्कुल। भाई साहब तो शायद बच नहीं पाएंगे तेरी इस करने की वजह से। ऑटो! चलो 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 चलो, वो एम्बुलेंस के पीछे ले लेना। पापा 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 दूर हट जा यहाँ से, मेरे पति को हाथ मत लगाना। क्योंकि मैं जानता हूं तू कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से तेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए। कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। जिसकी तेरे जैसी बेटी हो ना, उसे टेंशन नहीं करनी होती, क्योंकि तू हर काम वो करती है जिससे तेरे पापा की नाक ऊंची हो। मर गई मेरे लिए, कोई रिश्ता नहीं तेरा, न मुझसे ना इस घर से। एक्सक्यूज मी मैम, आपका फोन बज रहा है, इसे साइलेंट पे कर दीजिए, ये इमरजेंसी वार्ड है। हेलो विधि 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 विधि, क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? विधि प्लीज मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बताओ क्या हुआ है? पापा विधि 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 काम डाउन प्लीज, प्लीज काम डाउन। पहले तो शांत हो जाओ, ओके? शांति से प्लीज। अब मुझे बताओ हुआ क्या है? माँ, हरिप्रसाद जी को हार्ट अटैक आ गया। क्या? जी, उनको पता चल गया विधि और मेरे बारे में। मैं विधि से प्यार करता हूँ, विधि मुझसे प्यार करती है। इसी बात का डर था। मेरे ख्याल से उसे हॉस्पिटल लेके गए। बहुत प्रॉब्लम है माँ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। विधि से बात नहीं हो पा रही है। मैं सोच रहा हूँ मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं माँ, नहीं अभी नहीं, अभी जाना ठीक नहीं होगा। वो खुद विधि से भी बात नहीं कर रहे, अपनी बेटी से सोचिए आप। हम जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं पहले होके आता हूँ। ठीक है, मुझे फोन करना। हे भगवान, हरिप्रसाद जी की तबीयत ठीक हो जाए। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है सब। हेलो सिटी हॉस्पिटल, मैं देवराय चंद बोल रहा हूँ। ये तो सिर्फ 50% है पेमेंट का, तो बाकी का पेमेंट? आप इस
कागज पे लिख के दे दीजिए। लिखा तो है मैडम इसमें। ठीक है, डॉक्टर की फीस और आईसीयू के चार्जेस मैं पीछे लिख के देता हूँ। ये टोटल जो है ना, आज लंच टाइम तक जमा करा दीजिएगा। और आपके साथ और कोई है यहाँ? माँ क्या हुआ माँ? कुछ पेमेंट बाकी है। हाँ मैं अभी कर देती हूँ ये। तो चली जाए यहाँ से। माँ ये अमाउंट पे करना जरूरी है माँ, पापा के इलाज के लिए। मेरे अकाउंट में सैलरी है ना, मैं पे कर देती हूँ। इसे कह दीजिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। मुझे दे आप इलाज शुरू कीजिए, हम ले आएंगे बाकी के पैसे। ठीक है, कल लंच टाइम तक पूरे पैसे जमा कर दीजिए। ओके? भाभी पैसे तो नहीं भाई साहब, कर लेंगे खुद। माँ मेरी बात तो सुनो माँ। भाई साहब आप एक काम करो, इसे गिरवी रख के पैसे ले आइए। नहीं माँ मेरे अकाउंट में माँ मेरी सैलरी है माँ, प्लीज प्लीज मुझे वो अमाउंट देने दो माँ। आप अपने गहने गिरवी मत रखो माँ, प्लीज। सुन, तू ना ज्यादा तुर्रम कुमारी मत बन। पहले बहुत धान बोल चुकी है तू। आपको आईसीयू पहुंचा दिया, अब माँ को भी मारेगी। बेचारी चीची सुहागन, तन पे से सारे गहने उतरवा दिए इनके। मिस्टर हरिप्रसाद की फैमिली से कौन है? ये मेडिसिन। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ ले गोल्डन, जा बेटा, दौड़ के दवाई लिया। हाँ ताई जी। जी आपने बुलाया? कुछ हुआ है क्या? देखिए आप इलाज बंद मत कीजिएगा, सारे पैसे हो जाएंगे कल सुबह तक। नो इट्स फाइन, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर देव रायचंद के यहाँ से फोन आया था। आपकी फीस जमा हो जाएगी। अगर आपने पहले उनका रेफरेंस लिया होता तो शायद इतनी परेशानी आपको उठानी नहीं पड़ती। डोंट वरी एट ऑल, उनका इलाज बराबर हो रहा है। और रायचंद इंडस्ट्रीज से पूरा पेमेंट हो जाएगा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई, हम किसी देव रायचंद को नहीं जानते। लेकिन उनका फोन आया था। मैंने कहा ना आपसे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हम किसी रायचंद को नहीं जानते। और आपका पैसा आपको सुबह तक मिल जाएगा। ओके ठीक है। माँ मेरी बात सुनो। माँ मेरी बात सुनो ना माँ। माँ ये अमाउंट बहुत बड़ा है, ये आपकी चूड़ियाँ और बालियों को गिरवी रखकर नहीं हो पाएगा माँ। प्लीज समझो माँ। पापा का इलाज हो जाने दो, फिर चाहे जितना गुस्सा करना है कर लेना, डांट लेना, फटकार लेना, लेकिन अभी इस वक्त मामा आपको देव सर से नहीं। सॉरी माँ मुझसे प्लीज ले लो ना माँ, ये पैसे मतलब प्लीज बाद में डांट लेना, फटकार लेना, लेकिन इस वक्त पापा की जिंदगी से ज्यादा बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ये वक्त हमें मिलजुल कर संभालना है माँ। क्यों ऐसा कर रही हो माँ? ऐसे टाइम पे मैं आपको कैसे अकेला छोड़ दूं? हाँ माँ पापा की तरफ देखो, पापा की हालत देखो। मुझे प्लीज पापा के साथ तो रहने दो। पापा आईसीयू में। तो किसकी वजह से? इसका जिम्मेदार कौन है?
तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है ये लोग? इन्हें हॉस्पिटल ही मिला था हंगामा करने के लिए। पता नहीं क्या कांड कर दिया जो बाप हॉस्पिटल में पड़ गया। मामा प्लीज माँ। बस बस, आप लोग प्लीज यहाँ पे शोर मत मचाइए, ये हॉस्पिटल है। विधि, ये ना आजकल के बच्चे हैं, माँ बाप की नाक कटा के बीच चौराहे पे सजा दे। माँ बाप दिल के दौरे से एक बार को उभर भी जाए, लेकिन इनकी करनी से मर जाए। बेचारे हमारे भाई साहब बड़े ही शरीफ आदमी थे, मेरा मतलब हैं, लेकिन जीवन मरण के बीच में झूल रहे। क्या ही कर सकते हैं, जितना लिखा है उतना तो भुगतना ही होगा ना। ऊपर से वो बुढ़ा सेठ, उसे जरा शर्म नहीं आई अपनी से आधी उम्र की लड़की से रोमांस करते हुए। बताओ, बताओ, बुढ़े सेठ से चक्कर चल रहा है इनका। अरे उनका तो पूरा खानदान ही ऐसा है, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने भी अपने से आधी उम्र की छोकरी पटा रखी थी। बताओ, हाँ। अरे छोटे पुजारी जी, प्रणाम पंडित जी। विधि के कारण हरि प्रसाद जी का ये हाल हुआ है। शिव 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 शिव। उर्मिला, भाई साहब चलो यहाँ से। प्रिया, लैला मजनू का भांडा फूट गया है अंबाजी, और लैला के बाप को ऐसा हार्ट अटैक आया है कि वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। सोचा आपको कांग्रेचुलेट कर दूं। आने वाली सुबह मुबारक हो आपको। हैव अ नाइस डे। मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा की रक्षा करना, मेरे पापा के साथ रहना, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। डॉक्टर साहब कैसे है वो? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सदमे की वजह से उनका बीपी शूट अप हुआ और इसलिए उन्हें अटैक आया। तो ये बीपी और खास करके एंजाइटी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बेहोशी में वो बार बार किसी विधि का नाम ले रहे थे। अभी मैंने उन्हें सेडेटिव दिया है, पर मैं चाहता हूं कि ये जो विधि है, आप अगर पॉसिबल है तो उसे यहाँ बुलवा लीजिए, क्योंकि वो अगर आसपास होगी तो हो सकता है पेशेंट स्टेबल हो और जल्दी रिकवर कर जाए। नहीं डॉक्टर साहब, ये मुमकिन नहीं है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, उस बावली का तो नाम भी मत लीजिएगा भाई साहब के होश में आने के बाद। अगर गलती से भी सामने पड़ गई ना, तो इस बार तो आप भी नहीं बचा पाएंगे उन्हें। अरे आपको नहीं पता, एक बुढ़े सेठ के साथ चक्कर की वजह से भाई साहब का दिल बैठा दिया उसने। उर्मिला, बड़े सीधे हैं बेचारे हमारे भाई साहब, अब बस किसी तरह बच जाए। नहीं, कोई बात नहीं, हमसे जो होगा हम तो कर ही रहे हैं। अगले 8 घंटे काफी क्रिटिकल है, पर एक बार उनकी बीपी और उनका पल्स रेट नॉर्मल हो जाए ना, स्टेबल, तो अगले टेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब
हम उन्हें मिल सकते? हाँ हाँ, पर बाहर से। माँ 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 माँ, वो डॉक्टर साहब ने क्या कहा माँ? पापा कैसे? पापा ठीक हो जाएंगे ना माँ? माँ बोलो ना माँ। माँ माँ हालत अभी स्थिर नहीं है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, तो चिंता मत कर बेटा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा अभी ना तेरी माँ बहुत गुस्से में है और तू आसपास आती है तो और परेशान हो जाती हैं। जो भी बात होगी बेटा मैं तुझे बताता रहूंगा, लेकिन तू ना अभी वेटिंग एरिया में ही रहे, उन्हें मत छेड़ अभी बेटा। बेचारी कितना रो रही है। सर, लेकिन अगर मेरा चक्कर भी किसी बुढ़े के साथ होता तो मेरे पापा की भी यही हालत होती। हमारे मॉम डैड नहीं मानेंगे कभी, और ना ही सोसाइटी। विधि, ये उम्र का फर्क ना एक गाली की तरह रोज हमारे मुंह पर फेंका जाएगा, फिर क्या करोगे? अरे लेकिन ये तो बच्ची है, इस बुढ़े को क्या हुआ? अरे भाई, कैरेक्टर नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? इट्स रियली अ शेम। बेचारा बाप झेल नहीं पाया होता। वापस ठीक हो जाओ, आपके बिना मेरा क्या होगा? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेरे कहने की वजह से आपने विधि को नौकरी करने भेजा। मैंने हर बात में उसका साथ दिया। मुझे नहीं पता था कि इतने दिनों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। सब मेरी गलती है, आप बस ठीक हो जाओ। मिला अपनी माता, उन्होंने हमेशा सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आपकी भक्ति की है। कभी कभी कोई लोभ नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। अब सब कुछ आपके हाथ में, इनकी रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। विधि, हरिप्रसाद जी कैसे? वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ लाना है तुम्हें? विधि, 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 वो ठीक हो जाएंगे। ना